लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके सामने नीलामी के लिए एक ऐसा घोड़ा आया है जो घोड़ा ही नहीं बल्कि उड़न खटोला है। स्क्वेंडरर का बेटा कमांची आपके सामने नुमाइशी परेड में है। आप सबके लिए ये सुनहरा चांस है। उड़न खटोला देख लीजिए, पहचान लीजिए। वाह 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 सेठ जी, क्या घोड़ा है। उड़न खटोला, जो इसको पाएगा वो कमाएगा। स्क्वेंडरर का बेटा कमांची। सेठ जी, किसी भी कीमत पे ये घोड़ा अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। क्या? कहीं नहीं जाएगा, अपने को ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से कहा कोई ज्यादा बोली नहीं लगाया। ओ, आपने कह दिया तो सेठ जी, तो फिर सेठ जी, सेठ किशन लाल, मैं मतलब किशन, वो उधर देखिए ना सेठ जी। किशन। किशन लाल पाइप पी रहा है और ये सेठ अंगूठा चूस रहा है। इज्जत का सवाल है, कुछ करना पड़ेगा। आए, घोड़ा तो अच्छा लगता है, मगर बिकेगा नहीं। कोई बात नहीं, इज्जत का सवाल है, पाइप छीन के लाना पड़ेगा। देखना जरूर बिकेगा। नमस्ते अंग्रेज जी, कैन आई बोरो योर पाइप सर? नो, व्हाई? नहीं, नो, थोड़ा इज्जत का सवाल है। तुम ले लो। एक मिनट, नो के बच्चे, हट। सेठ जी, ये लीजिए। ये क्या? पाइप। ये काय के लिए? सेठ जी, वो देखिए, किशन का बच्चा पाइप पी रहा है और आप अंगूठा दबाए बैठे। बहुत गलत बात है, पीजिए इसको। क्यों? जरा रौब पड़ता है, इज्जत का सवाल है सेठ जी। मैं तू लेके कहां से आया? वो अंग्रेज बैठा है ना, उससे लेकर आया हूँ। मैं उसका झूठा पीऊं? अजी, झूठा सच्चा गया तेल लेने। इस वक्त इज्जत का सवाल है, जरा पी लीजिए, डाल लीजिए मुंह में। हाँ? मेरा मतलब इसको पी लीजिए। मजा आ रहा है। लो, ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। अरे आप तो सपेरे की तरह नागिन की बीन बजा रहे हैं। ये बीन तो? थोड़ी है, ये पाइप है। पीजिए। अरे नहीं, सेठ जी, ये चम्मच थोड़ा ही है जो सूप की तरह फूकी है। देख के हंस रहा, तो काम कर, घर चल के मुझे पाइप पीना सिखा देना। सेठ जी, क्या सिखाऊं आपको भी। हाँ? मेरा मतलब ऐसा है, मेरे पास एक लंदन से इंपोर्टेड पाइप आया है, जिसको मुंह में लगाते ही अपने आप धुआं निकलने लगता है। जरा मजा आता है। काम कर अपना। जी मेहरबान दोस्तों, अब नीलामी शुरू होगी। 1 लाख से कम की बोली मानी नहीं जाएगी। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सेठ जी, इज्जत का सवाल है। सेठ धर्मपाल जी की बोली 5 लाख। सेठ श्री कृष्णलाल जी की बोली 8 लाख। 10 लाख इज्जत का सवाल है। हाँ? 11 लाख, 12 लाख, अरे 13 लाख, बाबा सुन, क्या तू मेरी 14 लाख, बात सुन, तो क्या? अरे तू मेरी बात सुन, क्या कर रहा 15 है? लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 3। सेठ जी, अच्छा हाथ मिलाना चाह रहे हैं? मुबारक हो, थैंक यू। घोड़ा अपना हो गया है और सालों का मुंह काला हो गया। लवली। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेठ धर्मपाल जी ने इस कमांची घोड़े को 15 लाख में खरीद लिया है। मुबारक हो सेठ जी, क्या सौदा किया आपने? 5 लाख का घोड़ा 15 लाख में लिया। वाह! ये घोड़ा आपके लिए डार्बी जीतता है या नहीं ये तो मालूम नहीं, मगर मैं अपने डार्बी में कामयाब हो गया हूँ। शेरियो, मुबारक हो। सॉरी। क्यों सेठ जी, बर्बाद कर दिया ना? मुझको ना? नहीं, वो भी देखिए, वो भी अपना ही आदमी है ना। हाँ? अपना दुश्मन अपना ही आदमी हुआ ना। और सबसे बड़ी बात, अपनी इज्जत का सवाल था। राधा, कभी कभी सोचता हूं कि
कहाँ तुम और कहाँ मैं? जिंदगी भर सोचते रहना, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। बात ऐसी है कि तुम एक बहुत बड़े घर की लड़की हो और मैं एक फटी छर तबले में काम करने वाला लड़का हूँ। हम दोनों की बनेगी कभी? ये ख्याल अब आया? मेरा मतलब है कि मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है। सच? हाँ हाँ किशन, इस जन्म तो क्या, जन्म जन्म से राधा कृष्ण की है और कृष्ण की ही रहेगी। डैडी, तुझा नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। जी मेरा नाम किशन है। हाँ। मैं आपकी मेरी बेटी से प्यार करते हो? उससे शादी करना चाहते हो? जी सेठ जी। बड़ी खुशी की बात है। तुमसे अच्छा दामाद मुझे और कहां मिलेगा? लेकिन ये शादी वगैरह की बातें रास्ते में अच्छी नहीं लगती। तुम एक काम करो, घर में आ जाओ, वहां इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी सेठ जी। थैंक यू वेरी मच। मम्मी, 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 मम्मी। क्या बात है, आज मेरी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ मम्मी, मेरे डैडी कितने महान हैं ये आज ही मालूम हुआ है। उन्होंने मेरे प्यार को आशीर्वाद दिया है। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब? उससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। वो एक अस्तबल में घोड़ों की लीद उठाता है। उसका दिल सोने का है। बेवकूफ लड़की, दुनिया के बाजार में सोने की दिल की वो कीमत नहीं है। सोना दिल में नहीं जेब में चाहिए, तब उसकी कीमत होती है, समझी? डैडी, मैं किशन से प्यार करती हूँ। प्यार मोहब्बत ये सब मौसमी बुखार हैं जो तुम्हारी उम्र वालों को अक्सर हो जाया करते हैं। पर एक बात याद रखो कि मुझे गरीब और गरीबी दोनों से सख्त नफरत है, इसलिए आज के बाद उस फटीचर कुली का ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो। नहीं डैडी, वो कुली मेरी जिंदगी का सिंगार है। बदतमीज! क्या करते हैं आप? जवान सयान औलाद को थप्पड़ मारा जाता है। इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने इसे इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि बाप के साथ जबान नहीं लड़ी जाती है। एक बात इसे समझा दो, इसकी शादी उसी खानदान में होगी जहां का लड़का घराने में, इज्जत में, हैसियत में हमारी बराबरी का होगा, वरना नहीं होगी। बेटी, मम्मी, अगर मेरी शादी होगी तो किशन से होगी, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। कौन हो तुम लोग? हम धर्मपाल सेठ के यहाँ से रिश्ता लेकर आए हैं, दहेज का फैसला हो जाए। ये क्या? कौन सी मौत चाहिए?
संभालिए अपने इन निकम्मों को जो आपका नाम रोशन करके आए हैं। मेरे इन 5 कुत्तों को मारने के बाद तुम शायद ये समझते हो कि तुमने कोई मैदान मार लिया है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इस गांव में वही होता है जो मैं चाहता हूं, इस गांव में वही रहता है जिसे मैं चाहता हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले ये गांव खाली कर दो, वरना। धमकी किसे दे रहे हैं आप साहब? शायद आप ये नहीं जानते कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। वो रोज जीते हैं और रोज मरते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए प्यार करने वाला दिल चाहिए जो आपके पास नहीं है। मैं दिल विल कुछ नहीं जानता हूं। अरे 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, तुम हमसे मुकाबला करने आए हो? अगर हमारे साथ रिश्ता जोड़ना तो पहले हमारी बराबरी का बनकर दिखाओ, जो तुम 70 जन्म में नहीं बन सकते हो। ये लो और लो, ये सारे नोट लो और ये गांव छोड़कर निकल जाओ। आपकी शान और आपका ईमान सब कुछ बिक सकता है, लेकिन इस गरीब का प्यार कभी बिक नहीं सकता सेठ। राधा मेरी है और मेरी होकर रहेगी। थप्पड़ तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन नहीं, यह थप्पड़ आपने मुझे नहीं मेरे गरीबी को मारा है। मैं जानता हूं आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराना चाहते इसलिए कि मैं गरीब हूं, लेकिन याद रखना सेठ जी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं आपसे भी बड़ा रईस बनकर दिखाऊंगा। तब इस घर में आऊंगा, उससे पहले नहीं। राधा, मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस मेरा इंतजार करना। And they're off racing, almost to a level start. And taking the early running is Chadori from Jasper, and the favourite Babel line standing there, followed by Peppermint and Raging Bull. They're coming around the first bend, and it's Jasper's taking over the running. Jasper taking over the running from Chadori. Babel still down third, followed by Raging Bull, and now still and it's Jasper holding on to the running, holding on to the lead, coming to the final straight is Jasper hotly challenged by Babel. Jasper and Babel and Peppermint on the outside. Jasper still holding on, and Jasper holds on to win this race from Badal, followed by Coppermint and Raging Bull. अरे नहीं सेठ जी, रुक जाइए सेठ जी। जी ऐसा मत कीजिए सेठ जी, रेस में तो हार जीत होती रहती है, और फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले डर्बी के अंदर अपना बादल पहला नंबर आएगा। तुम चुप रहो, तुम हमेशा मुझे झूठे दिलासे देते रहे हो। जानते हो, मैं इस पर 20 लाख कमा चुका हूं। आज मैं इसे चांद से मार कर ही छोड़ूंगा। नहीं सेठ जी मैं आपसे विनती करता हूं सेठ जी, मैं बचपन से आपके यहाँ सेवा करता रहा हूं, कभी कुछ नहीं मांगा सेठ जी। अगर आप बादल को नहीं रखना चाहते तो मारिएगा मत, मुझे दे दीजिए प्लीज। इसे लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। बादल बेटे, आज की रेस सिर्फ डार्बी की रेस नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की डार्बी है। अगर तू इस रेस में जीत गया तो समझ जाना अपन अपनी जिंदगी की रेस में जीत जाएगा, समझे ना? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। And he's off racing almost to a level start, and it's Ice Doll showing up from Jasper, and then followed by Silver Streak, and it's Jasper moving very fast along the rails, taking over running, Jasper taking over running from Ice Doll, Silver Streak, Babel, Peppermint, and it's Jasper still leading, Jasper leading from Ice Doll, followed by Babel and Pavan and Ice Doll, and it's Jasper coming round to the final straight, it's Jasper still in the lead from Ice Doll, Babel along the rails, it's Jasper and into the straight, it's Jasper coming on. Jasper being challenged by Babel, Jasper challenged by Babel, and it's Jasper being challenged by Babel, and it's Babel wins the race.
And bottle going on magnificently well, and it's bottle increasing its lead, and it's bottle all the way.